नाज़रीन, इस वक्त मैं स्किम सोरा में मौजूद हूँ और हमारे साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर आरिफ हमीद साहब मौजूद हैं, जो कि नेफ्रोलॉजी को, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी को देखते हैं और इसके साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट जो है उसे भी देखते हैं। सर, आज यहाँ पर जो इवेंट होने वाला है, इस हवाले से जो ऑर्गन्स जो है वो डोनेट करने के हवाले से इवेंट हो रहा है, लेकिन मुख्तसरन से आपसे जानना चाहेंगे कि वादी कश्मीर की बिलखुसूस अगर बात करें तो क्या ये अब आम हो रहा है कि लोग अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर रहे हैं या ट्रांसप्लांटेशन किस स्पीड पर चल रही है? ये जो हम आज ये दिन मना रहे हैं यहाँ ऑर्गन डोनेशन डे, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है पूरी कंट्री में। तो इसमें हमारा मकसद ये है कि कैंपेन चलाना, क्योंकि अभी तक जो हम ऑर्गन डोनेशन जो होती है वो लाइव होती है, लाइव रिलेटिव जिसको हम कहते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है ऑर्गन्स की और जो अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो उसी गैप को कम करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम की जो डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन जो होता है कि जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हो, जिनका कोई रिवाइवल नहीं होता है, तो उनके ऑर्गन्स अगर आप यूज़ करते हैं, एक पेशेंट कम से कम 7-8 पेशेंट की लाइफ बचा सकता है। तो उसी ज़मीन में ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि पब्लिक में, लोगों में, स्टूडेंट्स में, यंग लीडर्स में या जनरल पब्लिक में, सब में ये अवेयरनेस आ जाए कि ये जो डोनेशन है ये कैसे होता है, इसका क्या मकसद है, पर्पज़ क्या है और ये क्या नोबल मिशन इतना है। तो इसमें हम कैसे पहले अवेयरनेस लानी है, तो फिर उसके साथ साथ तभी लोग इसके लिए आगे आ जाएंगे। वादी कश्मीर में क्या अभी तक इसकी हिस्ट्री में अभी तक किसी ने भी इस तरह का जो है वो डोनेशन की है कि मरने के बाद वो अपने जो ऑर्गन्स है उसका जी हाँ, अभी कुछ आए हैं कि जो जिसमें इनिशिएटिव्स हैं ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि प्लेजेस होते हैं कि कोई प्लेज करता है कि खासकर आंखों में या कॉर्निया का प्लेज होता है कि मरने के बाद वो डोनेट करना चाहते हैं, तो प्लेजेस हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस ऑर्गन डोनेशन कैंपेन का कि प्लेज करना कि लोग आगे समझ आए कि वो ऑलरेडी बता दे कि मरने के बाद वो लोग डोनेट करना चाहते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। लेकिन साथ में साथ इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन होती है, जो मैंने कहा कि ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं जिनका फिर बचना या रिवाइवल नहीं होता है, तो एक बार उनको एक ऑथेंटिक ब्रेन डेड कमेटी जब डिक्लेयर करे कि ये ब्रेन डेड हुआ है, तो उनके उस पेशेंट्स की मतलब उसके फैमिली के कंसेंट से, उनके अवेयरनेस से अगर वो लोग आगे आ जाए कि हाँ इसके डोनेट कर सकते हैं, दो किडनीज़ हैं तो वो 2 पेशेंट बचा सकते हैं। इसी तरह से लंग्स का वो पेनक्रियास होता है, हार्ट होता है, बाकी लिवर होता है, तो ये सब चीज़ें अगर डोनेट हो जाएँ तो आगे वो 7-8 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। सर, जिस तरह से डोनेशन की अगर बात करें हम, वादी कश्मीर में क्या डोनेशन हो रही है? जिस तरह के किसी के 2 गुर्दे ठीक हैं तो वो एक अपना गुर्दा जो है किसी दूसरे को दे रहा है, किस तरीके से? किडनी का तो किडनी में एक सहूलत ये है कि 2 किडनीज होती हैं, तो उसमें एक किडनी डोनेट करते हैं, जिसमें हम लाइव रिलेटेड जो ट्रांसप्लांट वो तो हो रहा है। सो हमारे इंस्टीट्यूट में हमने 1999 से हम कर रहे हैं, लगभग 700 से ज़्यादा हमने ट्रांसप्लांट किए। तो किडनी ट्रांसप्लांट में एक एडवांटेज है कि 2 किडनियाँ होती हैं, एक नॉर्मल इंसान किसी को डोनेट कर सकता है। लेकिन इसी तरह से थोड़ा लिवर का पॉसिबल है कि लिवर भी एक नॉर्मल आदमी डोनेट कर सकता है। लेकिन जो बाकी ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, जैसे हार्ट है, जैसे इंटेस्टाइन्स है, बाकी सब या कॉर्निया है, तो ये फिर ब्रेन डेड के बाद ही ये जो डिजीज़ हम कहते हैं, डिसीज़ डोनर या कैडेवरिक डोनर ट्रांसप्लांटेशन जो कहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो उसी ज़मीन में ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये वही अवेयरनेस सब लोगों में, मेडिकल लोगों में, नॉन मेडिकल, जनरल पब्लिक, स्टूडेंट्स, सब में ये अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये प्रोग्राम हम स्टार्ट नहीं कर सकते। सर, क्या इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकते हैं जिनके अपने जो गुर्दा है या कोई भी ऑर्गन है वो उसकी फैमिली के किसी फ़र्द से मैच नहीं होता है, तो वो किस तरीके से इस चीज़ को अवेयर? नहीं, उसमें चीज़ें होती हैं, अगर मैचिंग नहीं हो तो उसमें मुख्तलिफ तरह के ट्रांसप्लांट, जिसको हम ABO इनकम्पिटेबल बोलते हैं, या स्वैब ट्रांसप्लांट होता है कि एक डोनर रिसिपिएंट दूसरे डोनर रिसिपिएंट के साथ कर सकते हैं। उसमें एक लीगल कुछ होती हैं प्रोसीजर्स, वो कंप्लीट करके तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। सर, क्रॉस डोनेशन जो हम कह रहे हैं कि ऑर्गन्स हो सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर है, लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं? इसमें जैसे आपने किडनी का कहा, देखो मैचिंग होनी चाहिए। अब अगर मैचिंग, पहले हम HLA मैचिंग पूरी करते हैं, लेकिन अब एक होता है कि जो बेसिक ब्लड का जो क्रॉस मैच होता है, उसमें अगर दिक्कत आती है तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तो है ABO इनकम्पिटेबल, जिसको हम कहते हैं जैसे ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, उसमें भी तरीके हैं कि उनका खून एक तरह से साफ़ किया जाता है और दवाइयाँ दी जाती है कि सो दैट रिजेक्शन ना हो जाए, वो एक तरीका है। दूसरा है कि हम स्वैब कर सकते हैं, मतलब 2 है, A और B है, और वहाँ से C और D है, 2 ग्रुप्स। तो A का हम दे सकते हैं C को और B का दे सकते हैं D को, लेकिन उसमें थोड़ी सी लीगल होती है इम्प्लीकेशंस या बाइंडिंग्स, वो सब फुलफिल हो जाए जो
एथोराइजेशन कमिटीज़ जो होती हैं, जो स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से वो अथराइज़ करते हैं, तो उसमें ये एक चीज़ हम बचा सकते हैं कि ये सब फिर जो मैचिंग का जो इशू रहता है तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सर अभी तक कोई एदाद शुमार कि कितने जो क्रॉस हुए हैं प्लांटेशन? हमारे जो एवियन कंपेटिबल हम करने चाह रहे हैं, लेकिन स्वैप ट्रांसप्लांट्स हमने किए हैं। जी जी, शुक्रिया। कितने हुए कुछ? अभी नहीं, अभी हमने स्टार्ट ही किया स्वैप, तो उसी ज़मीन में हम आगे चलना चाह रहे हैं, उसमें भी हमें इसी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी जी।